हेलो दोस्तों, सो आई होप एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट और सारे चैप्टर साइड साइड बाय रिवाइज करते जा रहे होगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर दिस चैप्टर टिश्यूज। लास्ट चैप्टर हमने जो बायोलॉजी का पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था सेल्स। सेल्स क्या होते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने पढ़ा था कि सेल को कंबाइन करके क्या चीज बनेगी। बहुत सारे सेल्स जब एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो वो बनाएंगे टिश्यू। टिश्यू से बनेगा टिश्यू सिस्टम, उससे बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या बनेगा? द ह्यूमन बॉडी। ओके, सो विद दिस लेट अस बिगिन विद दिस चैप्टर। टिश्यूज में हम क्या पढ़ेंगे? ठीक है, यहाँ पे इन द बिगनिंग दे हैव टोल्ड अस कि जो बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि अमीबा एक सिंगल सेल है, तो इसका इंटेक ऑफ फूड से लेकर सारी चीजें कौन करेगा? एक ही सिंगल सेल। सो इसमें मोस्ट ऑफ दी सेल्स स्पेशलाइज्ड है एक स्पेसिफिक फंक्शन को। ईच स्पेशलाइज फंक्शन जो है अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल लेते हैं, तो ये सेल कैरी आउट करते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन जो कि वो एफिशिएंटली करते हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में क्या है कि मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। बेसिकली ये बता रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल पर्टिकुलर चीज करते हैं। जैसे अगर नर्व सेल बोले तो ये क्या करते हैं? मैसेजेस को कैरी करते हैं। ठीक है, ब्लड फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल। ठीक है, प्लांट्स में क्या है? वैस्कुलर टिश्यूज है जो फूड और वाटर को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। तो इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है? डिविजन ऑफ लेबर की अलग अलग टाइप की जो चीजें हैं, फंक्शंस है, वो अलग अलग टाइप के सेल परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। दिस मीन्स कि एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए क्लस्टर ऑफ सेल्स है और इन्हीं को क्या बोलते हैं? टिश्यू। अरेंज और डिजाइन है ऐसे कि हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी दे पाए। ठीक है, ब्लड फ्लोएम एंड मसल्स और ऑल एग्जांपल्स ऑफ टिश्यूज। चलो आगे बढ़ते हैं। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ द सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू? अब देखो, ऑब्वियसली इसका आंसर तुम नॉर्मल कॉमन सेंस से भी दे पाओगे कि नो। वाई? बिकॉज द फंक्शंस और द लाइफ स्टाइल ऑफ प्लांट्स डिफर फ्रॉम एनिमल। द फंक्शन विच आर टू बी परफॉर्म्ड हेयर विल नॉट बी हेयर, राइट? जैसे कि प्लांट्स को फूड के लिए क्या करना पड़ता है? फोटो सिंथेसिस। ठीक है, वहीं पे जो हमारे एनिमल है उनका क्या होता है? फूड का डाइजेशन। ठीक है, तो चीजें अलग अलग है, फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं बट अलग अलग, राइट? सो दे आर नॉट सेम फंक्शन, सिमिलर फंक्शंस नहीं है। सो इसीलिए जो ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होगी वो भी क्या होगी? डिफरेंट होगी, राइट? मूविंग अहेड, लेट अस कंपेयर। दोनों के सिमिलर फंक्शंस नहीं है, सो देर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस की प्लांट स्टेशनरी और फिक्स है और अपराइट होना है उन्हीं को, तो एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू चाहिए। ठीक है, एनिमल्स में क्या है? मूव अराउंड कर सकते हैं, मेट कर सकते हैं, शेल्टर कर सकते हैं, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो डिफरेंस है बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट। ग्रोथ में भी डिफरेंस है क्योंकि प्लांट का लिमिटेड है कि उसका शूट ही बढ़ेगा या रूट ही बढ़ेगा। ठीक है, एनिमल्स का क्या? हर बॉडी ऑर्गन अलग तरीके से बढ़ रहा है, राइट? So there are differences. So based on the dividing capacity of the tissue, various plant tissues can also be classified as growing या फिर meristematic. Growing को ही meristematic tissue भी कहते हैं और permanent tissue. Cell growth in animals is more uniform. तो ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं है कि ये ग्रोइंग टिश्यू है और ये नॉन ग्रोइंग टिश्यूज है। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन्स का और ऑर्गन सिस्टम का, वो फार मोर स्पेशलाइज्ड है और लोकलाइज्ड और कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली एनिमल्स में बिकॉज ज्यादा कैसे कॉम्प्लेक्स चीजें हो रही हैं इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, while there are further less more complex things which are happening in the plant tissues. So अब ये वाला एक सेक्शन पढ़ लेते हैं। The fundamental difference reflects the different modes of life pursued by these two major groups of organisms, particularly in their different feeding methods. Sorry, also they are differently adapted for sedentary existence on one hand, जैसे कि plant, they are there in one place, right? They are not moving. Plants are not moving from one place to another, while in case of animals, yes, they are moving. Okay, moving ahead. It is with reference to these complex animals and plants bodies that we will now talk about the concepts of tissue. तो अब हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले look at this very carefully because प्लांट टिश्यू तो फिर भी इजीली हो जाएगा, बट एनिमल टिश्यू को बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनेंगे। हम बिल्कुल ही क्लियर, सॉर्टेड और सिंपल वर्ड्स में सारे चैप्टर को समझेंगे सो दैट देयर इज नो मोर कंफ्यूजन लेफ्ट। ठीक है, सो बिल्कुल ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ थोड़ा टाइम मेरे को दे दो यहाँ पे सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द होल ऑफ इट विदाउट एनी कंफ्यूजन। ओके, तो इसी के साथ प्लांट टिश्यूज में सबसे पहला देखो, मैं एक बार बेसिक बता देती हूँ। बेसिक डिवीजन जो हम करने वाले हैं ना, क्या होगा कि अभी हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम दो टाइप के करेंगे कि मेरिस्टेमेटिक है
ठीक है, और एक है परमानेंट। ठीक है, अब जो मेरिस्टेमेटिक है इसके अंदर हम पढ़ेंगे 3, एपिकल, ठीक है, इंटरकैलरी, लेटरल। ठीक है, सिमिलरली परमानेंट के अंदर सिंपल और वो कॉम्प्लेक्स वाला। ठीक है, सिंपल, परमानेंट और कॉम्प्लेक्स, इसके आगे फिर से डिवीजन है जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक क्रक्स ये है कि प्लांट टिश्यूज के अंदर हम ये सारे डिविजन्स देख रहे हैं। प्लांट टिश्यूज, इसके अंदर है मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, मेरिस्टेमेटिक के एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, परमानेंट के सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। नाउ लेट अस मूव अहेड और देखते हैं कि क्या क्या है एक्चुअली डिविजन। ठीक है, इन डेप्थ पढ़ेंगे, राइट। सो टॉकिंग अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, व्हाट हैपेंस इज, ये होते हैं प्लांट के ग्रोइंग टिश्यूज जहां पे ग्रोथ हो रही है। ठीक है, सो लेट अस सी द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन बिकॉज डिवाइडिंग टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है इसी पॉइंट पे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज 3, देखो, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। ठीक है, new cells produced by meristem are initially like those of meristem itself, but they grow and mature and their characteristics slowly change and they become differentiated as components of other tissue. Basically फड्डा easy है, लैंग्वेज छोड़ो, यहाँ मेरी बात सुनो। ये है 3 परमानेंट टिश्यू, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, इसको कैम्बियम भी कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया भाई? ओके, सो दिस विद दिस वी सी कि इसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं। आगे हम देखेंगे कि और क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, सो लेट अस सी। अब जो है, जो एपिकल है, इंटरकैलरी है, मेरिस्टम है, ये क्या लोकेशन देखो एक बार। एपिकल है सबसे ऊपर, जो कि टिप है किसी भी चीज का, इसकी टिप पे भी एपिकल ही प्रेजेंट होगा। इंटरकैलरी कहाँ है? इंटरनोड्स पे, जहां से कोई चीज उग रही है। ठीक है, जहां से ये भी उगा होगा ना, इसकी जहां शुरुआत होगी वहां पे भी कौन सा हुआ होगा? इंटर कैलरी। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। लेटरल कहाँ है? गर्थ पे, किसी भी चीज के मोटापे पे, सी इसके सरफेस पे, जहां से इसका विड्थ इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना, तो उसके लिए हमारा प्रेजेंट कौन सा है? लेटरल। कंफ्यूज नहीं होंगे, एपिकल टॉप पे, इन द टिप। इंटरकैलरी कैलरी के बीच में, कैलरी कहाँ है? जो कि नोड्स है, जहां पे नोड्स प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? कैम्बियम भी। लेटरल कहाँ है? गर्थ पे, गर्थ क्या है? मोटापा, गर्थ पे। ठीक है, नाउ लेट अस सी, यहाँ पे क्या बोला था कि जो इनिशियली है ना, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के है, वो पार्ट होता है ग्रोइंग के, ग्रोथ होते जा रही है। ठीक है, बट क्या हो रहा है, ये जो ग्रोथ हो गया, चल ठीक है, ये आगे 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 ग्रोथ हो रही है, बट जो पीछे रह गया, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पोर्शन था, जो सेल था, उसका क्या? बिकॉज आगे तो ग्रोथ होती जा रही है, तो न्यू सेल आते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, बट व्हाट अबाउट दीज? सो बस इतना कह रहे हैं कि ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसमें ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कि डिफ्रेंशिएट हो गई ये। डिफरेंशिएट मतलब वो क्या होता है? स्लोली ये मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट टिश्यू बनने लग जाते हैं। मतलब अभी आगे बढ़ गया तो इसका आगे वाला टिप वाला अब है मेरिस्टेमेटिक, नीचे वाला परमानेंट बनते जा रहा है। तो ये जो परमानेंट बनते जा रहे हैं ना, परमानेंट का पाथ, उसको बोल रहे हैं कि वो डिफरेंशिएट होता जा रहा है, बस। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट इन द ग्रोइंग पार्ट, टिप, स्टेम, रूट इंक्रीजेस द लेंथ। ठीक है, गर्थ इंक्रीजेस ड्यू टू लेटरल, जिसको कैम्बियम भी बोलते हैं। आई एम सो सॉरी, इंटरकैलरी को नहीं, गर्थ वाले को बोलते हैं। थोड़ी सी एरर हो गई मेरे से। ठीक है, लेटरल वाले को ही हम कैम्बियम भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरकैलरी को किसी प्लांट में है लोकेटेड नियर द नोड्स। अभी ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, चाहे 9th क्लास हो चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। एक्टिव मतलब क्या? जल्दी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस मतलब क्या? कि बहुत ही घना बोलते हैं इन हिंदी, राइट। सो थिन सेल्यूलोज, सेल्यूलोज क्या होता है? जिससे सेल वॉल बना है। सेल्यूलोज वॉल्स इसके कैसे होते हैं? थिन होते हैं, इसके सेल वॉल थिन होते हैं। सेल वॉल का फंक्शन याद करो, क्या करता था? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता था, राइट। तो अब वो थिन है तो इसका मतलब क्या? कि ज्यादा स्टिफ नहीं होगा, इजीली मोबाइल होगा, है ना। देन प्रोमिनेंट न्यूक्लियर, न्यूक्लियर इंपॉर्टेंट क्यों है? न्यूक्लियर प्रोमिनेंट क्यों होनी चाहिए? ताकि डिविजन इजीली हो पाए।
आई एम सो सॉरी, दे लैक वैक्यूल्स. व्हाई डू दे लैक वैक्यूल्स? बिकॉज वैक्यूल्स का फंक्शन क्या था? खाना वगैरह स्टोर करके रखना. स्टोर करने के लिए वो बहुत सारी जगह उठाएगा. सो वो वाली जगह हमारे पास अभी है नहीं, क्योंकि अपने को क्या करना है? अपने को डिवाइड करना अपने आप को इजीली और जल्दी जल्दी. ठीक है, तो स्टोरेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शन परफॉर्म करना. स्टोर हो ही नहीं पा रहा, खाना यूज होते जा रहा है. राइट, मूविंग अहेड वी हैव परमानेंट टिश्यू. परमानेंट के दो टाइप पढ़ेंगे हम, सिंपल और कॉम्प्लेक्स. तो परमानेंट में सबसे पहला यही चीज बता रखी है, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. क्या क्या हो रहा है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ऑफ अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन बाय अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज नोन एज डिफरेंशिएशन. बहुत टाइम से सेम पेन यूज कर रही हूँ. आई एम गोइंग टू चेंज द कलर. ओके, सो क्या हो रहा है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर and a function by the meristematic tissue is called differentiation. Differentiation क्या होता है? It leads to the development of various types of permanent tissues. ठीक है, इसी से जो मेरिस्टेमेटिक है उसी से परमानेंट टिश्यूज बनते जा रहे हैं. ठीक है, क्या हो रहा है कि मेरिस्टेमेटिक डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं और उससे परमानेंट बनते जा रहे हैं. नाउ सिंपल परमानेंट टिश्यू. अब हम आते हैं पहली क्लासिफिकेशन में. अ फ्यू लेयर्स ऑफ द सेल बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यूज. जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल बीनीथ द एपिडर्मिस आर कॉल्ड द सिंपल परमानेंट टिश्यूज. ठीक है, एपिडर्मिस क्या है? जो सबसे ऊपर का लेयर है. ठीक है, एपिडर्मिस इज लाइक द स्किन ऑफ द प्लांट. ओके, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जस्ट वही एग्जिस्ट करते हैं. पेरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू. कंसिस्ट ऑफ क्या है? ये चीजें पढ़ो, फंक्शन पढ़ो. देखो क्या क्या है. रिलेटिवली अनस्पेशलाइज सेल्स, उसके अंदर क्या है? थिन सेल वॉल्स. ठीक है, लिविंग सेल्स, बहुत ही ध्यान से, यूजुअली लूजली अरेंज्ड, लार्ज स्पेसेस बिटवीन द सेल्स. ठीक है, एंड स्टोर्स फूड. तो ये मैंने 6 चीजें बता दी इसके बारे में. क्या पेरेन्काइमा कैसे होता है? रिलेटिवली अनस्पेशलाइज सेल्स है, थिन सेल वॉल है, लिविंग सेल्स है, लूजली अरेंज्ड है, लार्ज स्पेसेस है, और क्या होता है कि दे जनरली स्टोर फूड. ओके, सो वी नो अबाउट पेरेन्काइमा. नाउ in some situation it contains chlorophyll and performs photosynthesis. तब इस केस में इसको क्या बोलते हैं? क्लोरेन्काइमा. तो सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट क्या हो गया? क्लोरेन्काइमा. अब थर्ड टाइप ऑफ देखते हैं. थर्ड टाइप क्या होता है हमारा? In aquatic plants, large air cavities are present in the parenchyma to help them float. Such a parenchyma type is called aerenchyma. Got it? The flexibility in plant is due to another permanent tissue which is the collenchyma. This is the fourth kind. इट अलाउज बेंडिंग. बेसिकली तुम्हारा 3 ही डिवीजन होएगा. आई टेल यू सिंपल परमानेंट में कि पेरेन्काइमा हो गया, कोलेन्काइमा हो गया, स्क्लेरेन्काइमा होगा और क्लोरेन्काइमा होगा. ठीक है, खत्म बात. सो द फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कोलेन्काइमा. इसमें क्या हो रहा है? बेंडिंग प्रोवाइड करता है. टेंडल्स और स्टेम वगैरह होते हैं ना जो झुक जाते हैं, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है. क्या प्रोवाइड करता है? देखो, पहले फ्लेक्सिबिलिटी, फिर मैकेनिकल सपोर्ट. कंफ्यूजन ना हो, लेट मी डू इट अगेन. ठीक है, तो दे प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द मैकेनिकल सपोर्ट. ठीक है, वी कैन फाइंड द टिश्यू इन द स्टॉक्स बिफोर beneath the epidermis. The cells of this tissue are living, elongated, irregularly thickened at the corners and very little intercellular spaces. See, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस है. सिंपल टिश्यू पेरेन्काइमा है. ये कोलेन्काइमा थिक कहाँ पे है? कॉर्नर्स पे थिक है. ठीक है, कोलेन्काइमा का ये थिक, वो ये स्क्लेरेन्काइमा है. ठीक है, यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि ये क्या होता है. ट्रांसवर्स सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन स्क्लेरेन्काइमा का. ठीक है, तो हमने इसका क्या देखा कि जो कोलेन्काइमा होता है ना, कि इसके टिश्यूज जो है ये लिविंग सेल्स है, इसके अंदर इलोंगेटेड है, मतलब लंबे लंबे हैं, इरेगुलरली थिकन्ड है कॉर्नर्स पे. सी, कॉर्नर्स पे ये मोटे हैं, एंड वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस. बिकॉज क्या फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है ना. अगर ये रेगुलरली अगर ये स्ट्रांग नहीं होगा तो ये कैसे प्रोवाइड करेगा? ओके, मूविंग अहेड. Yet another type of permanent tissue is the sclerenchyma. This is the 4th और 5th type. So it is the tissue which makes the plant hard and stiff, जैसे कि coconut husk. ठीक है, it is made up of sclerenchymaceous tissues. The cells of this tissue are dead. तभी वो क्या है? stiff है और hard है. लॉन्ग फीचर देखो, लॉन्ग है, नैरो है. वॉल्स आर थिकन्ड ड्यू टू लिग्निन. वॉल्स आर थिकन्ड ड्यू टू लिग्निन. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ना नोट कर लिया करो, जो स्पेसिफिक, बहुत ही स्पेसिफिक चीज होती है ना अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग. ओके,
Often these walls are so thick that there is no internal space inside the cell. This tissue is present in the stems around the vascular bundle. Location देख लो, stems में present है, vascular bundles के आसपास. vascular bundle क्या है? Basically वो जगह है जहाँ पे से conduct हो रही है चीजें, पानी वानी, right? अभी देखेंगे कहाँ से हो रही है. In the veins of the leaves and in the hard covering of the seed nuts. ठीक है, तो ये करते क्या है? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए ऐसी जगह पे है जहाँ पे प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है एक्चुअली. मूविंग ahead, outermost layer of the cells is called the epidermis. Epidermis is usually made of single layer of cells. Some plants living in very dry habitats क्या होता है, एपिडर्मिस ना थिक होता है, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑब्वियसली चाहिए ताकि वाटर लॉस ना हो. तो पूरा सरफेस जो प्लांट का है ना, इसके पास एक आउटर कवरिंग होती है, वो हर पार्ट को कवर कर रहा होता है. एपिडर्मिस सेल जो कि एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स में होते हैं ना, उनमें एक सिक्रीट होता है, एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर आउटर सरफेस पे. उससे क्या होता है ना कि वाटर लॉस कम हो जाता है. ठीक है, और मैकेनिकल इंजरी भी नहीं होती, और जो पैरासाइट वगैरह है वो इंसर्ट भी नहीं कर पाते अपने आप को स्लीव या प्लांट के पार्ट पे. तो ये प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है. इसीलिए एपिडर्मल सेल्स जो होता है ना, ये कंटिन्यूस लेयर होता है, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही हिडियस तरीके से लिखा हुआ है, बहुत ही ऐसा कुछ हाईलाइटेड नहीं है ना, तो इसलिए पता नहीं चलता. बट अगर इसका बड़ा सा एक वो डाल दो ना हेडिंग, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एपिडर्मिस. इसके बारे में पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू. तो एंटायर सर्फेस कवर्ड है, जो एरियल पार्ट है वहां पे क्या है, सिक्रीट कर रहा है एक वैक्सी कोटिंग, वाटर रेजिस्टेंट, तो जिससे कि क्या हो रहा है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस, मैकेनिकल इंजरी से बच रहा है, इन्वेजन अगेंस्ट पैरासाइट. और क्योंकि इसका प्रोटेक्टिव रोल है, इसलिए कंटिन्यूअस लेयर है बिना किसी इंटरसेलुलर स्पेसेस के. तो मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, बिल्कुल ही फ्लैट है. ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन दी इनर वॉल्स. ये उसके फीचर है. ठीक है, वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हियर एंड देयर ऑन द एपिडर्मल ऑफ द लीफ. दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. कुछ याद आया होगा. But stomata are enclosed in two kidney-shaped cells which are known as the guard shapes. Let me show you. So these are the guard cells. ये जो kidney shape के cells है ना दो. अब जब इसमें पानी भरता है तो ये मोटे हो जाते हैं और hence ये ऐसे गैप क्रिएट कर देते हैं, जिससे बोलते हैं कि ये पोर्स ओपन हो गए. जैसे ही पानी चला जाता है तो ये कर जाते हैं श्रिंक, जैसे ये पोर हो जाता है बंद, तो इसीलिए कहते हैं कि स्टोमेटा क्लोज हो गया. ठीक है, तो ये ट्रांसपीरेशन जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा विद द हेल्प ऑफ दीज गार्ड सेल्स. ओके, एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स whose function is water absorption commonly bear long hair-like parts that greatly increase the total absorptive area. हमने पढ़ा ना, जहाँ कुछ लंबा, जहाँ एब्जॉर्प्शन की जरूरत, वहाँ चीजें ना थोड़ी ज्यादा सरफेस एरिया वाली हो जाएंगी, बिकॉज जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन, राइट. अब डेजर्ट प्लांट में एक थिक वैक्सी कोटिंग होती है, किस चीज की, क्यूटिन की, जो कि एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि वाटर प्रूफ क्वालिटी है उसमें. ठीक है, ये क्यों है? ऑब्वियसली इसीलिए क्योंकि डेजर्ट प्लांट पे क्या है, डेजर्ट प्लांट के पास ऑलरेडी वाटर कम है, राइट. सो और वाटर लॉस ना हो, इसीलिए क्यूटिन की प्रेजेंस है. इन द आउटर लेयर ऑफ द ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम इनर यंग स्टेम. क्यों है? क्योंकि जैसे ही वो बड़ा होते जा रहा है तो चेंज होते जा रहा है. तो जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो लोकेटेड है इन द कॉर्टेक्स फॉर्म लेयर्स. ठीक है, तो एक एक करके वो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि परमानेंट बनता जा रहा है, तो वो बाहर वाला सबसे अंदर का पोर्शन सबसे ज्यादा न्यू होता है एंड बाहर का पोर्शन सबसे ज्यादा पुराना होता जाता है. तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट बिकम सो स्ट्रॉन्ग और वो इम्परमिएबल सा बन जाता है ड्यू टू अ सब्सटेंस कॉल्ड स्यूबरिन, जो इसको इम्परवियस बना देता है टू गैसेस की. कोई गैस फालतू की आ भी नहीं सकती, जा भी नहीं सकती, वो रप्चर्ड एपिडर्मिस. ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंड. Now we come to the complex permanent tissues. So different types of tissues we have discussed until now are all made up of one types of cell which look like each other. Such tissues are simple permanent tissues. अब दूसरे type of permanent tissues जो है वो की complex है. इसमें क्या है कि एक से ज्यादा 1+ types of cells और tissues का set है जो कुछ कुछ functions perform कर रहा है. Xylem and phloem are examples of such. Xylem जल, phloem फल. याद रखना, मतलब xylem is for water transportation while phloem is for the transportation of food materials.
दे आर बोथ कंडक्टिव टिश्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूट अ वास्कुलर बंडल. मैंने बताया था ना वास्कुलर बंडल वो चीज जहां पे कुछ ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हो रहा है. नाउ वास्कुलर टिश्यूज इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट्स. ठीक है, ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में होता है, बेसिक प्लांट्स में नहीं. अंडरस्टूड. वन दैट हैज मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट. समझ रहे हो कि एक डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट क्या है कि उसके अंदर वैस्कुलर बंडल का प्रेजेंस हो. नाउ जाइलम कंसिस्ट्स, अब हम पहले पढ़ रहे हैं जाइलम. हम पढ़ेंगे जाइलम. लेट अस मार्क जाइलम. ओके, so we are studying xylem. Now xylem consists of tracheas, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. So there are 5 things: xylem tracheas, vessels, xylem parenchyma, xylem fibers. ठीक है. Now tracheas and vessels have thick walls and many are dead cells when mature. ट्रैकियाज और वेसल्स कैसे हैं? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है बेसिकली इसके, इसीलिए ये ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वाटर मिनरल्स को वर्टिकली, मतलब सीधे तरीके से. पेरेनकाइमा में फूड स्टोर होता है ना. जाइलम फाइबर्स कैसे होते हैं? सपोर्टिव होते हैं फंक्शन में. फ्लोएम में 5 टाइप्स ऑफ सेल है: सीव ट्यूब, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेनकाइमा. सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स. सीव ट्यूब्स कैसे है? ट्यूब्यूलर, ट्यूब लाइक, ट्यूब तो नाम में ही है, विथ परफोरेटेड वॉल्स मीन्स पोरस होते हैं. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स. अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स. फ्लोएम फाइबर्स सिर्फ डेड है, बाकी सारे लिविंग है. यहाँ पे क्या है कि पेरेनकाइमा लिविंग है, ठीक है, बाकी सब नॉन लिविंग है. यहाँ पे सिर्फ फाइबर नॉन लिविंग है, बाकी सारे लिविंग है फ्लोएम के केस में. ठीक है, समझ में आया डिफरेंस. और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो जाइलम है ना, जाइलम में सिर्फ यूनि डायरेक्शनल चीज होती है कि अगर ऊपर जा रहे, रूट से एब्जॉर्ब होता है ना पानी, तो सब कुछ सिर्फ ऊपर जाते हैं. बल्कि फ्लोएम में ना आदान प्रदान, क्योंकि लीव्स तो प्लांट के ऊपर भी है नीचे भी है, राइट. सो यहाँ पे बाय डायरेक्शनल होता है. ठीक है, इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ फ्लोएम. कंपेनियन सेल सपोर्ट देता है, फ्लोएम पेरेनकाइमा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, स्टोर कर रहा है चीजें. सीव ट्यूब वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, सीधा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. ये चीज याद रखना कि जो ट्रैकियाज और वेसल्स है ये कर रहे हैं वर्टिकल, ठीक है, एंड पेरेनकाइमा कर रहा है बाकी का स्टोर करना और ट्रैवल करवाना उसको. ठीक है, मूविंग अहेड. ओके, सो हेयर वी कम टू द एनिमल टिश्यूज. ओके, यहाँ पे आते हैं. लेट अस चेंज द डायरेक्शन, द कलर ऑफ आवर पेन. एनिमल टिश्यूज, व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट. ठीक है, ये सेल्स है, मसल सेल्स, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में ना स्पेशलाइज्ड है. ब्रीदिंग के ड्यूरेशन में क्या हो रहा है? जब हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन जा कहाँ रहा है? लंग्स एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर क्या हो रहा है? पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है. तो ये बॉडी, ये सेल, ये ऑक्सीजन ये चाहिए क्यों? फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का. हमने पढ़ा कि जो ब्लड फ्लो क्या है फंक्शन, यही ना कि एटीपी जनरेट करेगा. सो दैट इट इज, व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल. व्हाई इज इट यूज्ड? इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. सेल को जब भी चाहिए होता है ये एटीपी की मदद से एनर्जी को प्रोड्यूस कर लेता है, राइट. तो उस एनर्जी को एटीपी के ब्रेक डाउन के लिए क्या चाहिए अपने को चाहिए ऑक्सीजन. सो द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ लिया. तो ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर. फॉर एग्जांपल, इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल्स. इट ऑल्सो कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कैरीज देम टू द लीवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल. ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स है टिश्यूज के. ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म, तो उनको डिफरेंट टाइप्स बोल सकते हैं. क्या क्या? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस. ब्लड कैसा है? कनेक्टिव, क्योंकि थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट है. मसल्स क्या बनाते हैं? मस्कुलर टिश्यू. अब इन डीप जाते हैं थोड़ा सा. ठीक है, अबाउट दीज टिश्यूज, ज्यादा नहीं है, 4 ही है: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यूज. चलो लेट्स गो. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू, जैसे कि प्लांट्स में क्या थे? एपिडर्मिस, वैसे ही एनिमल बॉडी में है एपिथेलियल. द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन द एनिमल बॉडी आर द एपिथेलियल टिश्यूज. एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी. इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स सेपरेटली. ठीक है,
The skin, the lining of the mouth, the lining of the blood vessels, lung alveoli, kidney tubules are all made up of epithelial tissue. दोबारा, the skin, lining of the mouth, lining of the blood vessels, lung alveoli and kidney tubules are made up of epithelial tissue. Epithelial tissue cells are tightly packed and form a continuous sheet. Only one small amount of cementing material होता है and almost no intercellular spaces. ऑब्वियसली कुछ भी जो कि एंटर कर रहा है बॉडी को वो एक लेयर ऑफ एपिथेलियम से पास होगा, ठीक है. एज अ रिजल्ट द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिगार्डिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. ठीक है, बेसिकली टाइप क्या है उसको छोड़ के बेसिकली क्या फंक्शन है इसका कि एक फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन हो, बिकॉज क्या होने वाला है कहीं पे भी हो एब्जॉर्प्शन जैसी चीज होने वाली है. ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म में एब्जॉर्प्शन होगी. ठीक है, डिफरेंट एपिथेलिया शोन डिफरेंट पिक्चर, इसको कोरिलेट करेंगे. अब देखो, जो लाइनिंग है ब्लड वेसल्स की या फिर लंग एल्वियोली की, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होना है थ्रू एसपीएम, है ना, बिल्कुल ही थिन है ना, यहाँ से सीधा ब्लड में जाना है, तो यहाँ पे सिंपल फ्लैट काइंड है. फंक्शन समझते जाओ तो याद रटना नहीं पड़ेगा, पता चल जाएगा. सिंपल फ्लैट कहाँ होगा, जहाँ पे डायरेक्ट एक्सचेंज होने वाले, तो डायरेक्ट एक्सचेंज कहाँ होगा, या तो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, या तो जो हमारे लंग का है ना, कहाँ पे, या तो जो लंग की एल्वियोली है वहां पे डायरेक्ट एक्सचेंज होने वाला है ऑक्सीजन का एयर से, ब्लड से. ठीक है, सो यहाँ इसको बोलते हैं सिंपल स्क्वोमस एपिथेलियम, ये रहा. देन मूविंग अहेड, simple squamous epithelium cells are extremely thin and flat and form a delicate lining. अब इसका क्या है, जो कि ईसोफेगस है, लाइनिंग ऑफ द माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विद स्क्वोमस एपिथेलियम. ये आगे है स्क्वोमस, ये रहा. ठीक है, ये सिंपल वाला नहीं है. ठीक है, ये स्क्वोमस है, ये थोड़ी मोटी चीज है, हल्की सी मोटी. व्हाट इज इट, ईसोफेगस, लाइनिंग ऑफ द माउथ. ठीक है, सो दीज आर ऑल्सो कवर्ड विद दिस. अब स्किन, जो कि बहुत ही चीजों को फेस करने वाली है, प्रोटेक्टिव चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या स्क्वोमस तो है बट कैसा, स्ट्रैटिफाइड, मल्टीपल लेयर्स. ठीक है, वेयर द अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर्स एज इंटरनल लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, टॉल एपिथेलियम सेल्स आर प्रेजेंट. इनको क्या बोलते हैं, टॉल है किसकी तरह, कॉलम की तरह, मतलब पिलर लाइक. सो इनको, इससे क्या होता है, ये टॉल है तो इससे क्या होगा, फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस एपिथेलियम बैरियर. समझ में आ गया. कॉलमिनार कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉलमिनार जहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा चाहिए, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन. अब इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द कॉलमिनार एपिथेलियम टिश्यू ऑल्सो हैज सीरिया, एडिशन है उसमें. ठीक है, जिस जो क्या होता है, एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है आउटर सरफेस पे, तो ये सीलिया क्या करता है, मूव करता है, और उनके मूवमेंट से क्या ना होता है ना, म्यूकस जो प्रेजेंट होता है वो आगे बढ़ता है. सो इस टाइप के उसको बोलते हैं सीलिएटेड कॉलमिनार. समझ में आया. देखो सिंपल कहाँ पे था, जहाँ पे डायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा है, जैसे कि ब्लड वेसल, ठीक है, या लंग एल्वियोली. देन उससे थोड़ा टाइट वाला कहाँ है, ईसोफेगस और लाइनिंग ऑफ द माउथ. ठीक है, फिर उसके बाद स्किन जो कि है स्ट्रैटिफाइड. फिर है कॉलमिनार, कहाँ पे प्रेजेंट है कॉलमिनार, इंटेस्टाइन में. ठीक है, क्या होना है, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन. अब एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के साथ पे जहाँ पे मूवमेंट भी चाहिए वहां पे है सीलिया प्रेजेंट, सीलिएटेड बोल दिया. अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम विच इज क्यूब लाइक सेल्स, ये क्या कहाँ है, किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, जहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट थोड़ा सा चाहिए ना, तो यहाँ बिल्कुल ही क्यूबॉइडल वाले है. ठीक है, अब कहीं कहीं पे ना ये एपिथेलियम ये फोल्ड करके फॉर्म करते हैं मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स, जिसको ग्लैंड्यूलर भी बोलता है, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम. नाउ मूविंग अहेड, वी हैव कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड कैसा है, कनेक्टिव टिश्यू है. व्हाई वुड बी इट बी कॉल्ड कनेक्टिव, क्यों है, बिकॉज जो सारा एरिया ये कवर कर रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम ब्लड इज प्रेजेंट. द सेल ऑफ कनेक्टेड टिश्यूज आर लूजली स्पेस एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. एक लिक्विड फॉर्म्ड चीज होगी जिसके अंदर ये सारे सॉलिड मटेरियल होंगे और लूजली स्पेस्ड होंगे. द मैट्रिक्स मे बी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड. द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स इन कॉर्कोर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू. जो भी वो फंक्शन परफॉर्म करने जा रहा है ना, उसके हिसाब से उसका नेचर, ठीक है, वो डिफर करेगा. मूविंग है, चलो देखते हैं. ब्लड का है फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा. क्या होता है कि एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर जो ब्लड के या फिर जो भी कनेक्टिव टिश्यू है उसके सेल्स है. ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, मैट्रिक्स कौन से, ब्लड के अंदर प्लाज्मा. अब उसके पास क्या है, रेड ब्लड कॉर्पिकल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पिसल्स और प्लेटलेट्स. ठीक है, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन, सॉल्ट्स, हार्मोन्स भी प्रेजेंट है. ब्लड क्या करता है, काम क्या है, फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस का, सामान का, हार्मोन्स का, बहुत सारी चीजें, वेस्ट मटेरियल्स एक पार्ट से दूसरे पार्ट.
Blood is another example of a connective tissue. It forms the framework that supports the body. Bone, sorry, I'm so sorry. Bone is another type of connective tissue which forms the framework that supports the body. एंकर करता है मसल्स को और सपोर्ट करता है मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को. एक स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है. स्ट्रॉन्ग इसलिए बिकॉज स्ट्रेंथ चाहिए, नॉन फ्लेक्सिबल इसलिए कि अगर ब्लड बोन भी मुड़ गया तो काफी ज्यादा वियर्ड नहीं हो जाएगा. इमेजिन करके देखो कुछ, राइट. सो द एडवांटेज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज फॉर बोन्स क्या हो सकता है, ठीक है, सोचना. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस. सो बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स, इसीलिए, ठीक है. और वो हार्ड मैट्रिक्स किससे कंपोज है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. ब्लड किस में कंपोज था? प्लाज्मा से. ब्लड का मैट्रिक्स था प्लाज्मा. बोन का क्या है? हार्ड मैट्रिक्स है जो बना किससे है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. अब देखो ये चीज, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है. दो बोन्स कहाँ से कनेक्टेड है? बाय वन अनदर, उनको बोलते हैं लिगामेंट. टू बोन्स लिगामेंट, ठीक है. जो इसका नेचर क्या है? वेरी इलास्टिक, मतलब कि वो मूवमेंट अलाउ करे और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ हो. लिगामेंट में बहुत कम मैट्रिक्स होता है, कनेक्ट करता है बोन से. देन आता है हमारा टेंडेंस, ठीक है. टेंडेंस कनेक्ट करता है मसल को बोन से. तो अब देखो मसल और बोन अगर ज्यादा इलास्टिक हो गया तो मसल बोन से अलग ही नहीं चला जाएगा. तो फाइब्रस टिश्यू होता है ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी. बहुत ज्यादा नहीं हट सकता हमारा मसल हमारे बोन से, ठीक है. नाउ another type of connective tissue, cartilage, has widely spaced cells. The solid matrix is composed of proteins and sugars, ठीक है. Cartilage smoothens the bone surface and joints and is also present in the nose, ear, trachea and larynx. We can fold the cartilage of the ear but we cannot bend the bones in our arms. So difference है, ठीक है, समझ रहे हो. बोन्स को बेंड नहीं कर पा रहे बट कार्टिलेज को कर पा रहे. तो कार्टिलेज क्या है? स्मूथ कर रहा है जॉइंट को. प्रेजेंस किस चीज का है? कहाँ का है? प्रोटीन्स और शुगर्स का. अब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ मिलते हैं? स्किन में, मसल्स में, ब्लड वेसल के आसपास, नर्व्स में, बोन मैरो में. तो सारा स्पेस इनसाइड द ऑर्गन सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ टिश्यूज. नाउ फैट्स वगैरह कहाँ स्टोर हो रहे हैं? फैट्स वगैरह गेटिंग स्टोर इन द एडिपोज टिश्यू जो कि स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल. स्टोरेज ऑफ फैट्स ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, ठीक है. फॉर फैट पीपल दिस हैपेंस दैट दे डू फील बहुत ज्यादा गर्मी इजीली. मोटी चमड़ी जो बोलता है, इट इज नॉट एक्चुअली दैट, इट इज अबाउट द एडिपोज टिश्यू. व्हाट इज हैपनिंग? अ लॉट ऑफ फैट इज गेटिंग डिपॉजिटेड जिसकी वजह से इट इज एक्टिंग एज एन इंसुलेटर. एवरीथिंग इज साइंस, ओके. मस्कुलर टिश्यू. ना मस्कुलर टिश्यू कैसे होते हैं? इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, ऑल्सो नोन एज मसल फाइबर्स. टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अ बॉडी. क्या होता है? दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. तो इनको कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होता है इसमें जिसके कारण ये मूवमेंट प्रेजेंट करता है. अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज. दीज अब यहाँ से नीचे, ओके. वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल. मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन यू वांट देम टू एंड स्टॉप, ठीक है. ऐसे वाले जो अपनी मर्जी से होते हैं उनको ऑब्वियसली बोलते हैं वॉलेंटरी, ठीक है. वॉलेंटरी को ऑल्सो वी कॉल स्केलेटल बिकॉज ये बोन रिलेटेड है, ठीक है, बोन से अटैच्ड है. माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क स्पॉट्स, बैंड्स या स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होंगे. एज अ रिजल्ट इनको स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं. सेल्स इस टिश्यू के बहुत ही प्रॉपर्टी देखो, लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं. लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है. Moving ahead. The movement of food in the alimentary canal or the contraction and relaxation of blood vessels are involuntary movements. हम ये स्टार्ट या स्टॉप तो कर ही नहीं सकते, तो इनको बोलते हैं स्मूथ मसल्स या फिर इनवॉलेंट्री मसल्स. तो इसका क्या है? ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? आइरिस ऑफ द आई, यूट्रस, ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स. द सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स, ठीक है, एंड आर यूनिन्यूक्लिएटेड. लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स एंड आर यूनिन्यूक्लिएटेड. एक के अंदर एक ही है, अनब्रांच्ड है ये भी, ठीक है. अनब्रांच्ड, स्पिंडल शेप्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड. दे आर अनस्ट्रिएटेड बिकॉज ऐसे कुछ ये वाले जैसे पैटर्न नहीं बन रहा है. Now, muscle in the heart show rhythmic contraction and relaxation throughout the life. These involuntary muscles are called cardiac muscles. Heart muscle cells are cylindrical. See, they are cylindrical, branched but uninucleated. तो क्या क्या पढ़ा? 3 डिफ्रेंसिएशन. क्या था? स्केलेटल. स्केलेटल वाले कौन से थे? वॉलेंट्री. वॉलेंट्री के अंदर हो क्या रहा थे? फड्डा. वॉलेंट्री के अंदर द सेल्स वर basically what? They were striated, they were long, they were cylindrical, they were multinucleated and they were unbranched. वहीं पे अगर हम देखें स्पिंडल शेप थे हमारे नॉन वॉलेंट्री.
दैट वाज स्केलेटल, ठीक है। स्पिंडल शेप्ड यूनिन्यूक्लिएटेड नॉन ब्रांच्ड, वहीं पे अगर हम कार्डियक में आए तो सिलेंड्रिकल तो है पर ब्रांच भी है ना, और यूनिन्यूक्लिएटेड है। Moving ahead, we have the nervous tissue. All cells possesses the ability to respond to stimuli. However, cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body. ठीक है, जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स, ये सब कंपोज करते हैं नर्वस टिश्यू को. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स. और न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस. बेसिकली इसको बोलते हैं न्यूरॉन. एक ये जो पूरा सेल है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है. बेसिकली सेल बॉडी है, ये एक्सटेंशन है, ये नर्व एंडिंग है. इसमें क्या है, सेल बॉडी, न्यूक्लियस है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म भी है, लॉन्ग हेयर लाइक एक्सटेंशन है. और ईच न्यूरॉन एक सिंगल लॉन्ग पार्ट जिसको एक्सॉन बोलते हैं. दिस इज द एक्सॉन. ये जो पतला लाइन जो अंदर जा रहा है ना, दैट इज द एक्सॉन. ठीक है. और बहुत ही शॉर्ट ब्रांच पार्ट्स जिनको डेंड्राइट्स कहते हैं. दीज पार्ट्स आर डेंड्राइट. An individual nerve cell may be up to a meter long. Many nerve fibers bound together by a connective tissue make up a nerve. Means इसके एंड में दूसरा जो ये है ना, बेसिकली इसके बिल्कुल जस्ट एंड में एक और पीछे वाले सेल का डेंड्राइट होगा, मतलब पीछे वाला सेल होगा ऐसे करके प्रेजेंट. समझ रहे हो? ये क्यूट है. ओके, सो मूविंग हेड. ये हमें समझ में आ गया कि इसके अंदर, इसके पीछे जस्ट एक और है, फिर इसके पीछे एक और है, ऐसे करके एक लंबा एक्सटेंशन नर्वस टिश्यू का फॉर्म होता है. मल्टीपल सेल्स कंबाइनिंग टुगेदर. सो विद दिस वी अंडरस्टूड अबाउट ऑल द टिश्यूज, राइट? सो we'll see you again with the next chapter. In case of any doubts or any discrepancies, please put up your suggestions in the comment box. I'll be happy to hear. समझ में आया, नहीं समझ में आया, कुछ चेंज करना है, anything, it would be really helpful and I would be really grateful. Thank you so much. All the best.